अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको कहीं पे क्रिप्टो में पैसे भेजने हों, आपको यूएसडीटी किसी को भेजने हों, आपको यूएसडीसी या कोई बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी वॉलेट से किसी दूसरी जगह में या किसी ऐप से किसी दूसरे बंदे को भेजनी हो, अगर हर किस्म की जो ट्रांजैक्शन होती है क्रिप्टो के अंदर वो कैसे होती है, आज हम उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने कभी भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन नहीं की तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आप खुद से क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन बगैर किसी गलती से करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक भी गलती या एक भी डॉट गलत हुआ तो आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ उमैर और मैं इस चैनल के ऊपर फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। उसमें क्रिप्टो, स्टॉक्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एवरी अदर थिंग जो कि शायद अर्निंग पोटेंशियल रखती हो, जिससे आप पैसे कमा सकते हो या आपकी लाइफ में कोई प्रोडक्टिव रोल रखती हो, वो इस चैनल के ऊपर मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो चैनल की सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, चलते हैं वीडियो की तरफ। चलें अब स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं क्रिप्टो में, वो कैसे भेजेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बार बार आपको सुनने को मिलेगा, एक एड्रेस और दूसरा नेटवर्क, ठीक है। अब एड्रेस क्या होता है, ये जब आपने फॉर एग्जांपल कराची से निकल के तो आपने लंदन जाना है या कराची से निकल के आपने इस्लामाबाद जाना है, तो आपको पता तो होना कि आपके हाथ में एड्रेस होगा तो आप वहाँ जाओगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने जाना कहाँ है, एड्रेस नहीं होगा, तो आप कैसे उस मंजिल पे पहुँचोगे। इसी तरह पैसों का या क्रिप्टो का भी यही सिस्टम है। जहाँ से पैसा निकलता है, फॉर एग्जाम्पल हम कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो कराची से जब पैसा निकल रहा है वो कहलाता है विड्रॉल, ठीक है। जहाँ से निकला विदड्रॉ, ठीक है, वहाँ से निकला। जहाँ पहुँचेगा डिपॉजिट, जहाँ फॉर एग्जांपल हमारे केस के अंदर इस्लामाबाद है। अब आपको क्या चाहिए, आपको डिपॉजिट एड्रेस चाहिए जिस जगह पे उस पैसे को पहुंचना है, यानी कि इस्लामाबाद में जहां आपने पहुंचना है वहां का एड्रेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसी तरह अगर ऑपोजिट आना है, मिसाल के तौर पे आपने इस्लामाबाद से कराची पैसे भेजने, तो आपको जो है डिपॉजिट एड्रेस कहाँ का चाहिए होगा, कराची का चाहिए होगा जहाँ पैसे पहुंचने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक चीज़ आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए। सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन्स के अंदर, वो होती है नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्क क्या होता है, ये समझें कि किस ज़रिए से आपने भेजने हैं, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सामान या पैसे भेजने हैं इस्लामाबाद से कराची या कराची से इस्लामाबाद, तो या तो आप जो है वो डायरेक्टली बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या है, आप किसी बंदे को दे दोगे कि यार आप जाके वहाँ पहुँचा देना। तीसरा ऑप्शन क्या है, आप कोरियर कर दोगे। चौथा ऑप्शन क्या है, आप खुद जाके दे आओगे। अब ये सारे ऑप्शंस हैं, यही क्रिप्टो के अंदर सिस्टम है, ये सारे नेटवर्क्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सामान भेज रहे हैं कराची से इस्लामाबाद जहाज़ के ज़रिए, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लेगा, ठीक है। अगर आप भेज रहे हैं ट्रेन के ज़रिए तो वो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। अगर आप भेज रहे हैं कोरियर के ज़रिए तो वो और सस्ता पड़ेगा। तो इसी तरह अगर आप जो है वो जहाज़ के ज़रिए भेजेंगे तो फ़ौरन पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आप बस के ज़रिए या कार के ज़रिए भिजवाएंगे तो 1 से 2 दिन लगेंगे, ठीक है। अगर आप ट्रेन में भेजेंगे तो और 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये देखें, ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, सही है। इसी तरह आपको क्रिप्टो में मल्टीपल टाइप के नेटवर्क्स करने को मिलेंगे। जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज्ड हैं उनमें यूज़ होता है BEP20 या BSC चेन भी इसे कहते हैं, BSC स्मार्ट चेन भी इसी को कहते हैं। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा नेटवर्क है, ठीक है। और बिगिनर लेवल के ऊपर आपको इसे ही यूज़ करना चाहिए। दूसरा होता है ट्रॉन का नेटवर्क। ट्रॉन का नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन उसकी फ़ीस ज़्यादा है, वरना BSC से पहले सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता था वो ट्रॉन का नेटवर्क यूज़ होता था। इसके अलावा सोलाना का नेटवर्क यूज़ होता है। अब ये सारे नेटवर्क्स जो हैं इनकी अपनी अपनी खासियतें हैं, अपनी अपनी खामियां हैं। तो अब मैं आपके सामने पैसे भेज के दिखाऊंगा कि कैसे आप जो हैं पैसे भेज सकते हैं किसी एक ऐप से किसी दूसरी ऐप के अंदर, या किसी एक बंदे से किसी दूसरे बंदे के पास, ठीक है। अब मैं आपके सामने पैसे ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा कि कैसे पैसे ट्रांसफ़र होंगे। तो हम जो है एग्जाम्पल के तौर पे पैसे भेजेंगे फ्रॉम बाइनेंस टू माई वॉलेट। अब इसमें आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि प्राइवेट वॉलेट हो या किसी एप्लीकेशन में भेजने हो या किसी भी चीज़ में हो, क्योंकि मैं एक्सचेंज टू एक्सचेंज नहीं भेज रहा, तो आपको बहुत सी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
जब भी अपने पैसे भेजने हैं किसी को, आप आएंगे एसेट्स के अंदर। अब उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास एसेट्स मौजूद हों। तो अब मैं आया एसेट्स के ऊपर आके अब यहाँ पे मैंने हाइड किए हुए एसेट्स, ठीक है। अगर मैं ये ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो जाएंगे इस तरीके से। आप इसे हाइड कर सकते हैं या शो करवा सकते हैं ये छोटे से आई के ऑप्शन को बता के, ठीक है। इसमें आपके सामने मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, ये मैंने अभी फ़िलहाल हाइड कर दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सेंड करना चाहता हूँ USDT फ्रॉम अ बाइनेंस इनटू समबडी एल्स, ठीक है ना, किसी और को भेज रहा हूँ। तो मैं आऊँगा सेंड के ऊपर। सेंड के ऊपर आने के बाद 3 ऑप्शंस मेरे सामने आ गए, ठीक है। मैं P2P की तरफ जा सकता हूँ, मैं ऑन चेन विड्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है, और टू बाइनेंस यूजर्स भेज सकता हूँ। ये बाइनेंस यूजर्स का जो सिस्टम होता है ये बाइनेंस आईडी के थ्रू होता है और ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसमें पैसे भेज सकते हैं सिर्फ बाइनेंस टू बाइनेंस, ठीक है। अब ये कैसे होता है, आपके सामने ये बाइनेंस यूज़र का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास 2 चीज़ें खुल जाएंगी, ठीक है। या तो आप ईमेल पे भेज सकते हैं, अगर जिस बंदे की बाइनेंस जिस ईमेल पे रजिस्टर्ड होगी आप वो इंटर करेंगे तो डायरेक्टली उसके अकाउंट में चले जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ बाइनेंस टू बाइनेंस ही जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आईडी होगी बाइनेंस आईडी, वो आप इंटर करेंगे तब भी यही होता है, ठीक है। लेकिन हमें जो यूज़ करना है, क्योंकि पैसे हम चेन के ऊपर यानी नेटवर्क के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो हम क्लिक करेंगे सेंड ऑन चेन विड्रॉल, ठीक है। अब हमारे पास अवेलेबल जो पैसे हैं, हमारे पास $100 फॉर एग्जांपल सेंडिंग के लिए अवेलेबल हैं, जो कि मैंने रखे हुए थे, ठीक है। अब मैं इसमें आऊँगा, 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। अगर मैं अदर यूज़र्स को भेजूंगा दोबारा मुझसे पूछ रहे ईमेल, फ़ोन या आईडी डाल दें। दूसरा, हमें तो क्रिप्टो नेटवर्क से भेजने, ठीक है। अब क्रिप्टो नेटवर्क में 3 चीज़ें इसने हमसे पूछी, ठीक है। एड्रेस पूछा, नेटवर्क पूछा और कितने पैसे भेजना चाहते हैं। अब मैंने आपको बताया यहाँ से तो निकल रहा है, अब मुझे भेजनी है चीज़ इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद हो या जिस भी बंदे को डालना हो मिसाल के तौर पे, तो उसका डिपॉजिट चाहिए हमें। हम आएंगे वॉलेट में, वॉलेट में आने के बाद हम अपने, ठीक है, अब ये वॉलेट हो या एक्सचेंज हो या कुछ भी हो, ठीक है, आपको एड्रेस चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि प्राइवेट वॉलेट्स के ऊपर भी आपको आइडिया हो जाए कि कैसे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आके USDT में भिजवा रहा हूँ। अब ये देखिए कितनी सारी चेन्स मेरे सामने आ गई हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम सस्ती से सस्ती चेन यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे BNB चेन, BEP20 भी कहते हैं, BSC स्मार्ट चेन भी कहते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक एड्रेस खुल गया, ठीक है। हमें इस एड्रेस को 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम QR कोड स्कैन करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका दोस्त आपके सामने बैठा है, आप डायरेक्टली QR कोड स्कैन कर लें तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन नेटवर्क सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अब हमें चाहे व्हाट्सएप पे किसी को भेज दूँ या किसी भी तरीके से, ताकि मैं उसको भेज दूंगा और वहाँ से ऑटोमेटिकली उस बंदे के पास मेरा डिपॉजिट एड्रेस पहुँच जाएगा जिसने मुझे पैसे भेजने। अब यहाँ पे मैं आया, मैं बाइनेंस के अंदर आपके सामने वापस आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जिसको मैंने पैसे भेजने हैं उसका डिपॉजिट एड्रेस ले लिया, ठीक है, यहाँ ला के मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने नेटवर्क सेलेक्ट किया। अब नेटवर्क्स आपके सामने आ रहे हैं काफ़ी सारे, ठीक है। आपके पास पहले नंबर पे आ रहा है BEP20 का नेटवर्क, दूसरे नंबर पे आ रहा है OPBEP BNB, पॉलीगॉन, इथीरियम, आर्बिट्रम, इवेक्स, ऑप्टिमिज्म, सीलो, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, इतने सारे भरे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें BEP20, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा और इसके अंदर जाने के बाद मैं फॉर एग्जांपल इसमें $50 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं $50 डालूंगा तो आप नीचे देखेंगे जो मेरी फ़ीस कट रही है वो कितनी है, अराउंड 0 है, लेकिन फिर भी जो मेरे पैसे पहुंचेंगे वो 49.99 USD, यानी कि जितनी भी कम फीस हो लेकिन कुछ ना कुछ फीस चार्ज होती है। 0.001 हमारे केस के अंदर चार्ज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे एड्रेस डाल दिया, दूसरे में मैंने चेन सेलेक्ट कर ली। हम जाके दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं जी हमारे पास क्या मिलेगा, हमें USDT रिसीव होंगे, ठीक है। कौन सी चेन पे, BNB BEP20, ठीक है, BEP20 की चेन हो गई, दोनों चीज़ें ओके हो गई, USDT भेज रहे हैं, विड्रॉ क्लिक कर दिया। अब इसके बाद कुछ वेरिफिकेशन होंगी, चाहे आपसे वो ऑथेंटिकेटर मांग सकता है, जब आपने बाइनेंस साइन अप किया होगा आपने ऑथेंटिकेटर लगाया होगा, या फिर आपकी ईमेल पे कोड आएगा या SMS पे कोड आएगा, किसी भी फॉर्म में आपसे एक बार वेरीफाई करेगा कि भाई ये आप ही हो। अब यहाँ पे सब चीज़ें जब वेरीफाई हो जाएंगी उसके बाद सेंडिंग पैसे चले जाएंगे, यानी विड्रॉल पे निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कराची से निकल के इस्लामाबाद के रास्ते में पैसे, ठीक है, हमारे सामने प्रोसेसिंग आ रहा है। अब अगर हम जाते हैं हिस्ट्री के अंदर और यहाँ पे आके देखते हैं तो हमारे सामने ये लिखा हुआ आ रहा है कि इट इज़ प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग आमतौर पे जो नेटवर्क होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर नेटवर्क पे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें डिले होगा और फीस भी ज़्यादा लगेगी। आपने ये चीज़ लाजमी देख लेनी है कि जब भी BEP20 में पैसे सेंड कर रहे हो आपकी फ़ीस कितनी लग रही है। समटाइम 0.01 लगती है, समटाइम $1 भी लग जाता है, डिपेंड करता है कितनी उसके ऊपर कंजेशन है, यानी कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से पता चलता है। अब हमारे सामने अगर आप देखें तो -$50 और प्रोसेसिंग में आ रहा है, और आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा 5/15। अब ये कुछ नोड्स वगैरह का सिस्टम होता है जिसमें वेरिफिकेशन होकर जा रहा है, यानी समझेंगे 8 स्टेशन हमारे क्रॉस कर लिए हैं 15 में से, ठीक है। और बार बार इसे रिफ्रेश करके आपके सामने लाइव में देखता रहूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कितना टाइम। अभी 11 स्टेशन पूरे हो चुके हैं 15 में से, ठीक है। जैसे ये पूरे होंगे तो हमारे पैसे यहाँ से निकल के अगले के KU कॉइन हो, अगले का TMT हो, ट्रेयर हो, जहाँ पे भी आपने डालने हो ऑटोमेटिकली इसके ज़रिए पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 15 प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 15 के 15 स्टेशन पूरे हो चुके हैं। अभी कुछ सेकंड के अंदर ये हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी 18 पे चला गया, ट्रेन थोड़ी आगे निकल गई नहीं, इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती, हो जाता है, ठीक है। तो BEP20 का जो टाइम होता है ना विड्रॉल का, वो अराउंड 1 मिनट है, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर आमतौर पर चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ट्रेन कुछ ज़्यादा ही आगे जा रही है, 20 पे चली गई सही है, और हो जाना चाहिए अभी तक, खैर, ठीक है। और हमारे पास विड्रॉल जो है, हमारे पास ईमेल आ चुका है, ठीक है, विड्रॉल कंप्लीटेड, और यहाँ पे भी हमारे सामने ईमेल। अब आपके सामने कितना टाइम मुझे लगा है, ठीक है। अब कुछ सेकंड्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे भी पैसे शो हो जाएंगे। तो यस, आपके सामने हमारी जो वॉलेट है उसके अंदर हमारे पास $50 रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू सेंड मनी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें 50+ में से कहा आ रहा है। सो कितना सिंपल था किसी को पैसे भेजना। अब हमने आपको सिखा दिया कि BEP20 के ज़रिए कैसे भेजते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा नेटवर्क, जो कि समटाइम्स BEP20 जब बिजी होता है तो हम एक दूसरा नेटवर्क भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं TRC20 या ट्रॉन का नेटवर्क। इसमें पैसे भेजने का भी अमल बहुत सिंपल होता है। इसमें भी आपने आना है सेंड के ऊपर, ऑन चेन विड्रॉल क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑन चेन विड्रॉल क्लिक करके आपने जिस बंदे को भेजने हैं वो बंदा जाएगा और अपने वॉलेट का एड्रेस, या अगर प्राइवेट वॉलेट है तो उसके रिसीव का एड्रेस जाके USDT, ठीक है। और ट्रॉन TRC20 आपके सामने शो हो रहा है, मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने इसे एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं आऊँगा जिधर से मुझे पैसे भेजने हैं, जहाँ से मुझे विड्रॉ करना है, वहाँ पे आके, ठीक है, तो मैं वहाँ से सेंडिंग के लिए दोबारा क्लिक करूँगा वया क्रिप्टो नेटवर्क, ठीक है। एड्रेस हमने वहाँ से कॉपी कर लिया था, यहाँ पे आए, नेटवर्क सेलेक्ट किया, TRC20 सेलेक्ट किया, ठीक है। हमने $50 भेजने हैं। अब यहाँ पे देखिए कि फ़ीस आ रही है। BEP20 के अंदर आपके सामने कोई ख़ास फ़ीस नज़र नहीं आ रही थी, बहुत छोटी सी फ़ीस थी। यहाँ पे आपके सामने बाकायदा तौर पे $1 की फ़ी लग रही है, यानी कि जब पैसे मुझे पहुँचेंगे तो 49 पहुँचेंगे। इसीलिए जो सबसे सस्ता और सबसे चीप नेटवर्क है जो बहुत जल्दी पैसे पहुँचाता है वो BEP20 है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ट्रॉन आता है, फिर सोलाना और बहुत सारे आते हैं, इनकी फीसेस ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने क्लिक किया विड्रॉल, ठीक है, और कंफर्म कर दिया। हमारे सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं, जितने भी हमारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं हमने वो वेरीफाई कर दिए। उसके बाद हमारा जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गई। हम जाते हैं हिस्ट्री के ऊपर और जाके चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखें अवेटिंग अप्रूवल पे चला गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली हमारे पास जो USDT हैं वो सेंडिंग में चले गए हैं, जैसे कि वहाँ पे नोट्स शो हो रहे थे, यहाँ पे भी इसी तरीके से अवेटिंग प्रोसाल और ये प्रोसेसिंग में आ गए, ठीक है। तो ये विद इन मिनट to 2 लगते हैं आमतौर पे, अगर नेटवर्क पे कंजेशन ना हो। अगर नेटवर्क पे कंजेशन हो तो फिर ज़रूर टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और, समटाइम्स क्या होता है कि ये टेलीग्राम के ऊपर आपको स्कैमर्स मिल जाते हैं या इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं ना। तो आपने एक चीज़ लाजमी, अगर ऐसे कभी आपको लुटा हो या स्कैम हो गया हो, तो आपने एक चीज़ लाजमी करनी है कि आपने जब भी वो ट्रांजेक्शन की होती है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ट्रांजेक्शन की थी लास्ट टाइम, याद है, तो अपने ही वॉलेट में डाली है जो पिछली बार। अभी मैं यहाँ आके अगर मैं स्कैम रिपोर्ट करूँगा ना तो होगा क्या कि जो मेरा ये वाला वॉलेट है ना, एड्रेस है, ये स्कैम के तौर पे चला जाएगा। और जब भी कोई बंदे डालेगा पैसे इस एड्रेस के ऊपर तो उस बंदे के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, भाई ये कहीं स्कैम तो नहीं है, तो बंदा मोहतात हो जाता है। तो अगर आपके साथ कभी स्कैम हो जाए तो काइंडली आके स्कैम रिपोर्ट लाजमी कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, पैसे जो है मेरे पास पहुंच चुके हैं शायद, ठीक है। यहाँ पे $49 कंप्लीट हो चुके हैं आपके सामने, तकरीबन 30 to 40 सेकंड मुझे लगे हैं, ठीक है। और ये आपके सामने मेरे $49 यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप कैसे कहीं से पैसे निकाल के कहीं पे बेच सकते हैं। सो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आपने इस वीडियो देख ली, अब आपको पता चल गया कि कैसे पैसे डाल सकते हैं। तो आप खुद अब इंडिपेंडेंट भी किसी को पैसे या क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल।
ठीक है। अच्छा, तीसरा एक तरीका होता है जो मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस आईडी वाला सिस्टम होता है। उसमें बहुत सिंपल होता है, आप आएंगे सेंड पे, अपनी बाइनेंस यूज़र क्लिक करेंगे। अब मेरे पास ये कुछ यूज़र्स मैंने जिनको पुरानी भेजी है वो मेरे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। बाइनेंस यूज़र्स में आए, बाइनेंस आईडी आए, यहाँ पे आप टाइप करेंगे, ठीक है। अब ये बाइनेंस आईडी आपको मिलेगी कहाँ से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप बैक आते हैं, होम पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने ये दो चीज़ें शो हो रही होती हैं, एक बाइनेंस आईडी और दूसरा नाम। अब ये बाइनेंस आईडी आपके सामने शो हो रही है, कोई पैसे भेजना चाहे तो मर्जी है, भेज सकता है, खैर। और दूसरा, जब आप भेजेंगे तो उसके सामने नाम लिखा हुआ आएगा, तो उससे वेरीफाई हो जाता है कि हाँ भाई इसी बंदे को पैसे जा रहे हैं। तो डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद कर सकते हैं। तो जब आपने पैसे कभी किसी से रिसीव करने हैं तो डिपॉजिट एड्रेस कैसे निकालेंगे? आप जाएंगे अपनी एक्सचेंज में, वॉलेट हो, एसेट्स हो, कोई भी चीज़ हो, आप जाके क्लिक करेंगे ऐड फंड्स। ऐड फंड्स में दो और तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, P2P पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे आप P2P कर सकते हैं और सेफ P2P कर सकते हैं। दूसरा, अदर बाइनेंस, वो आपको आईडी के फॉर्म में, आपको मैंने आईडी बता दी कहाँ से मिलती है, वहाँ से जाके आप आईडी लेंगे और उसको बंदे को भेज देंगे और आईडी से वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें एक पैसे की भी फीस नहीं लगती, ठीक है, और इंस्टेंट होता है। दूसरा आ गया ऑन चेन डिपॉजिट, जो हम अभी नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं। अब इसमें आपके सामने नज़र आ रहा है इतने सारे कॉइन हैं दुनिया जहान के, ए से लेके जी तक आप कौन सा कॉइन भेजना चाहते हैं, सारे भरे पड़े होते हैं। अब हम तौर पे जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो USDT होता है या USDC होता है। अब उसमें आप क्लिक करेंगे और फिर पूछेगा कि कौन सी चेन, आप चेन देखेंगे, इसमें जितनी सारी चेन्स आ रही हैं, आमतौर पे जो चेन यूज़ होती है वो कौन सी होती है, BEP20 होती है। आप BEP20 या कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल पॉलीगॉन की चेन आपको दिखा देता हूँ। पॉलीगॉन की चेन आप देखेंगे, पॉलीगॉन की चेन आपके सामने शो हो गई, ये पूरा QR कोड आ गया, आपने ऐसे कॉपी करना है और उसको भेज देना है। इस तरीके से आपका डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट एड्रेस जो है वो पॉलीगॉन का निकाला है। इसी तरह पॉलीगॉन की तरह तमाम ये सारी जो चेन्स आपके सामने शो हो रही हैं, वो आपने चेन का एड्रेस उस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे USDT नहीं भेजना, मुझे कोई और करेंसी भेजनी है, फॉर एग्जांपल मुझे भेजने हैं BNB, तो मैं BNB के ऊपर आने के बाद क्लिक करूंगा कि कौन कौन सी चेन्स ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, BNB किन चेनों से जा सकता है, तो आपके सामने शो हो गया अलग अलग। अब हर कॉइन हर चेन से या हर नेटवर्क से नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। जो मेजर बड़े बड़े कॉइन हैं जैसे कि USDC है, फॉर एग्जांपल USDC है, USDC भी तकरीबन सब चेन से चला जाता है। जो कॉइन्स हैं वो हर चेन से नहीं जाते, जो चेन्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं से जाते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि बेहतर ये कि BEP20 यूज़ करें, इसमें फ़ीस भी कम है और जल्दी हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है TRC20, उसके अलावा सब चेन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं, पहला कि कौन सा कॉइन भेजना है या कौन सा कॉइन रिसीव करना है, दूसरा नेटवर्क। ये दोनों चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए, भेजने के टाइम भी और रिसीव करने के टाइम भी, ठीक है। तो दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।